झारखंड के 5 साल इतने महत्वपूर्ण हैं, अगर इस बार झारखंड मजबूत बन गया तो 100 साल तक झारखंड की तरफ किसी को देखना नहीं पड़ेगा। अमीर के बेटे को पढ़ना है, वो तो अमेरिका चला जाएगा, इंग्लैंड चला जाएगा। गरीब के बेटे को पढ़ना है तो सरकार को स्कूल अच्छा चलाना होता है, तब गरीब का बेटा पढ़ता है। झारखंड की कई माताएं बहनें दिल्ली के अंदर बर्तन साफ करने के लिए मजबूर हो जाती है। भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हम चाहते हैं छोटे छोटे कारखानों का जाल बिछे, छोटे छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगारी का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए, ताकि शाम को अपने मां बाप के पास जाकर के बैठ सके, मां बाप के साथ सुख दुख बांट सके, मां बाप के साथ बैठ करके रूखी सूखी रोटी खा सके। ये हमें करना है भाई। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है, किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। देश जब आजाद हुआ तब $1 ₹1 के बराबर था। ₹1 में $1 बिकता था। जब अटल जी की सरकार थी, अटल जी जब पहली बार सरकार बनाई, तब तक मामला पहुंच गया था 42 रुपीस तक, और अटल जी ने जब छोड़ा तब 44 पर पहुंचा था। 4% में फर्क आया था। लेकिन इस सरकार ने और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के कालखंड में ये 60 रुपये पर पहुंच गया। जिस आधार कार्ड के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के लोग नाच रहे थे और न जाने देश के लोगों को क्या कोई बड़ी जड़ी बूटी दे दी है कि जो उनके हर संकटों से मुक्ति दिलाएगी, उस आधार कार्ड पर के वो खेल खेल रहे थे। प्रधानमंत्री जी, देश पूछना चाहता है, इस आधार कार्ड के पीछे कितने रुपए खर्च हुए? ये रुपये कहां गए? आधार कार्ड का लाभ किसको मिला? ये सवालों के जवाब ये देश की जनता मांगती है आपसे। हम सब जानते हैं कि संसद में आधार एक्ट 2016 अब पास हो चुका है। इस एक्ट के पास होने के बाद अब हमें सब्सिडी हो या फिर तमाम दूसरी सुविधाएं हो, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के लिए आधार के प्रयोग की सुविधा अब हमें प्राप्त हुई है। 128 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में अब तक 102 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बांटे जा चुके हैं। यानी अब देश की 79% जनसंख्या के पास आधार कार्ड है। और उसमें भी अगर हम एडल्ट्स को सोचें, वयस्कों की बात करें, तो देश के 96% नागरिकों के पास आधार कार्ड है। आप सभी के समर्थन से इस साल के अंत तक हम देश के हर नागरिक को आधार कार्ड से जोड़ पाएंगे। और मैं इसके लिए मुख्यमंत्रियों का, राज्य सरकारों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि इस काम में उन्होंने काफी तेजी लाई है और काफी बल दिया है, और उसके कारण ये संभव हुआ है। आज की तारीख में एक साधारण सा आधार कार्ड लोगों के सशक्तिकरण का प्रतीक बना है। सरकारी मदद या सब्सिडी पर जिस व्यक्ति का अधिकार है, अब उसे ही इसका फायदा मिल रहा है। पैसा सीधा उसी के खाते में जा रहा है। इससे पारदर्शिता तो आई ही है, हजारों करोड़ रुपयों की
बचत भी हो रही है, जो रुपये विकास के काम में खर्च हो पा रहे हैं। शहजादे, देश को जवाब दो। देश की आंख में धूल झोंकना बंद करो। आपने दिल्ली में पत्रकार परिषद करके कहा था कि आप भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करोगे। कहा था कि नहीं कहा था? कहा था कि नहीं कहा था? अशोक चव्हाण के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहा था कि नहीं कहा था? क्या टिकट देना ये कार्रवाई है क्या? भाइयों बहनों, घोटाले होते हैं, लोगों की राजी नाराजी होती है, लेकिन क्या कभी भारत मां की रक्षा करने वाले करगिल के युद्ध में मां भारती की रक्षा करते करते जो शहीद हुए, क्या उनकी विधवाओं को भी लूट लेंगे? क्या देश के लिए मरने वाले जवानों की विधवाओं से भी आप छीन लोगे? भाइयों बहनों, मैं नांदेड़ की धरती पर गुरु गोविंद सिंह जी की पवित्र भूमि पर आज शपथ लेकर के जाता हूं। आज मैं शपथ लेकर के जाता हूं कि कारगिल के शहीदों के परिवारजनों को जिन्होंने लूटा है, उनको नई सरकार छोड़ेगी नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी की इस पवित्र भूमि से वादा करता हूं कि सरकार बनने के बाद हिंदुस्तान में किसी भी दल के क्यों न हो, जितने विधायक होंगे, जितने सांसद होंगे और जिन पर अगर कोई भी गंभीर आरोप होंगे, उन पर अगर कोई केस चलते होंगे, तो हम साल भर के अंदर अंदर स्पेशल कोर्ट बिठा करके राजनीतिक अपराधियों को सबसे पहले न्याय करेंगे, सजा दिलवा देंगे। मैं किसी भी दल का भेदभाव नहीं करूंगा, सत्ता दल हो या विपक्ष, किसी के बीच में भेदभाव नहीं होगा। राजनीति में अपराधीकरण से मुक्ति दिलाने के लिए इस दल को गाली दो, उस दल को गाली दो, इसके बजाय सबके शुद्धिकरण का अभियान चलाना होगा। आप मुझे बताइए, ये काला धन वापस लाना चाहिए? पूरी ताकत से बोलो, काला धन वापस लाना चाहिए? पाई पाई वापस लानी चाहिए? दुनिया के किसी भी देश में क्यों न हो, लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए? भाइयों बहनों, आप मुझे मौका दो और ये जो काला धन वापस आएगा ना, देश के गरीबों के भलाई के लिए लुटा दूंगा मैं उसको। जो ईमानदार टैक्स पेयर है, जो देशभक्त नागरिक है, जो बराबर और ज्यादातर वो सैलरी वाले लोग हैं, जिनको बेचारे को चोरी करने का कोई अवसर ही नहीं है, उसका पगार फिक्स है, उसमें से इनकम टैक्स कटना फिक्स है। जो ऐसे नियमित रूप से इनकम टैक्स देते हैं, ये काला धन वापस ला करके उसमें से कुछ परसेंटेज ऐसे ईमानदार लोगों को इनाम में दे दूंगा, मैं इनाम में दे दूंगा। माताओं बहनों के सम्मान सुरक्षा का हल कैसे ढूंढूं? महंगाई के मार से मर रहा गरीब, उस समस्या का हल कैसे ढूंढूं? भाइयों बहनों, मैं तो दिन रात लगा रहता हूं समस्या का हल ढूंढने में। आप मुझे बताइए, महंगाई रुकनी चाहिए कि नहीं? भ्रष्टाचार रुकना चाहिए कि नहीं? रोजगारी मिलनी चाहिए कि नहीं? गरीब के घर में चूल्हा जलना चाहिए कि नहीं? माताओं बहनों को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं? किसान को अपनी पैदावार का पैसा मिलना चाहिए कि नहीं? किसान को पानी मिलना चाहिए कि नहीं?
किसान को बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं, किसान को समय पर खाद मिलना चाहिए कि नहीं। मुझे किसान का भला करने के लिए सरकार बनानी है, आपके मुझे आशीर्वाद चाहिए। जुड़िए हमारे चैनल से और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।